ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली की शुरुआत हम करेंगे आज के गीत से। आज का गीत है, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। ये हम सब के लिए है। गीत भले बनाया है दुनिया वालों ने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा ने ही गीत बनवाया है। अब देखो आप, हमारा खाना पाने में कितना समय जाता है, सोचो। ऐसे नहीं लिखा है ये। तो हम रात में तो सोते हैं। देखो अमूमन व्यक्ति 10 बजे सो जाता है, सवेरे उठता है 5-6 बजे, 10-11 बजे सोते हैं लोग। तो रात चली गई सोने में और दिन चला गया खाने में। अब खाने में क्या होता है, सवेरे उठते हैं। अब कई लोगों का तो क्या है, सवेरे उठ करके सबसे पहले उनको बेड टी चाहिए, तो खाने की शुरुआत हो गई ना। मतलब खाते ही रहते हैं सारे दिन। अब सवेरे बेड टी पिया, अब सवेरे बेड टी पीने के बाद उसके बाद ही तो लोग फ्रेश होते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं कि फ्रेश ही नहीं होते हैं। किसी को बेड टी चाहिए, किसी को कुछ धूम्रपान चाहिए होता है। ठीक है। अब उसके बाद फ्रेश हुए। कई लोगों को फ्रेश होने के बाद फिर से चाय चाहिए होती है। कहेंगे वो तो पहले की चाय थी, वो तो बेड टी थी, बाद में फिर चाय चाहिए। फिर क्या, कई लोगों को जब नाश्ता करते हैं तो नाश्ते के बाद भी चाय चाहिए होती है। कई लोगों का ऐसा रहता है। और कई लोग फिर क्या करते हैं, नाश्ता वास्ता करके ऑफिस पहुंचे। अब ऑफिस पहुंचे तो हाँ 9 बजे तो ऑफिस में आते ही 9 साढ़े 9 बजे चाय वाला, तो फिर से एक कप चाय। फिर कोई बीच में मीटिंग हुई तो फिर से चाय। अब फिर 1 बज गया। अब 1 बज गया तो अब हमने कितना खाया पिया हम थोड़ी देखते हैं। मीटिंग में कितना खाया ऐसा थोड़ी देखते हैं। तो फिर अभी लंच का टाइम हो गया, तो भूख लगी या नहीं लगी, लंच करना ही करना है। और फिर लंच करने के बाद जाते हैं तो अब कहते हैं मिड डे में कुछ चाहिए, मतलब 4 बजे भी कुछ चाहिए। तो 4 बजे फिर से वापस चाय बिस्किट नाश्ता जो भी करते हो। और शाम को डिनर तो करना ही 9-10 बजे। कई लोग तो 11 बजे भी करते हैं। तो मतलब सारा दिन खाने में ही जाता है। भाइयों का हाल और माताओं का हाल किचन में ही जाता है। आप देखो, सवेरे से उनका किचन चालू होता है, 10 बजे तक चलता रहता है। सुबह नाश्ता, उठते उठते चाय बनाया, चाय बनाना खत्म नहीं हुआ, नाश्ते का टाइम आ गया। नाश्ता खत्म नहीं हुआ, नाश्ता खत्म करने में, खाने पीने में 9-10 तो बज ही जाता है। लंच का चालू हो गया, लंच 1 बजे 1:30 बजे खत्म नहीं हुआ। इसके बाद शाम की तैयारी फिर से करनी, शाम के चाय की तैयारी करनी, शाम की चाय खत्म नहीं हुई, शाम के डिनर की। तो आप देखो, माताओं का किचन में ऑन एन एवरेज 1/3 लाइफ चली जाती है। सोचो, कोई 100 साल जिए तो 30 साल किचन में ही रहे। 100 साल हम जिए तो दिन भर खाने में ही चला जाए। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए इस गीत के बोल है, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले चाहे। खाने पीने के लिए जन्म नहीं बना हुआ है। इसलिए कुछ नियम बना देने का कि सवेरे सवेरे हमारे घर में चूल्हा जलेगा ही नहीं, हीटर जलेगा ही नहीं, चाय पीनी नहीं, कुछ पका खाने नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो बहुत अच्छा रूल है और आप स्वस्थ भी रहेंगे, बीमार भी नहीं होंगे। तो हीरा जन्म अमोल था। कौन सा जन्म अमोल था? जब परमात्मा इस धरती पर आया, पुरुषोत्तम संगम युग में था, वो जन्म अमोल था। कौड़ी बदले जाए, कौड़ियों के चक्कर में कमाने में हम गंवा रहे हैं।
कोई कोई तो उस कौड़ी के चलते न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न तन देखते हैं, न मन देखते हैं, न परिवार देखते हैं, कुछ भी किसी देखना ही नहीं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। ये पैसा बहुत गड़बड़ है। आप देखो सारा कुछ इस दुनिया में पास ही चालू होता है। आप सोचो, पास से पैसा, पास से पति, पास से पत्नी, और फिर इस पैसे के चक्कर में पास से सब पाप करते रहते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो उन पापों के चलते हमारा बड़ा नुकसान होता है, और बाद में यही पाप करते करते फिर हम पद पोजीशन पाते पाते सब कुछ पासे ही है, और लास्ट में पाप आत्मा बन करके, पतित बन करके शरीर छोड़ देते हैं। सुमिरन लगन लगाए के मुख से कछु न बोल रे, बाहर का पट बंद कर ले, अंतर का पट खोल ले। बाहर का पट मतलब बाहर के पट की जरूरत नहीं है, अंतर का पट खोलने की जरूरत है। तो आजकल हम क्या करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, अंदर से बाहर जाना होता है, बाहर से अंदर जाना होता है। तो बाहर जा करके कोई अंदर नहीं जा सकता है, अंदर जाओ पहले, फिर बाहर में आओ तो तुमको समझ में आएगा कि क्या है। माला फेरत जुग हुआ, गया न मन का फेर, हाथ का मन का छोड़ दे, मन का फेर। माला बहुत अच्छा कहा है कबीरदास जी ने। माला तो फेरते फेरते जुग चला गया, लेकिन मन का फेर गया नहीं। मन का फेर दे, हाथ का मन का छोड़ दे, है ना। तो ये जो गीत है बहुत अच्छा गीत बना हुआ है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। सतयुग त्रेता युग, जब सुख है, पूरा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है, तो कोई भगवान को याद नहीं करता है। और जब दुख आता है हमारा द्वापर कलयुग, तो हम भगवान को याद करते हैं। अगर सतयुग में याद करते होते, नियम ही नहीं है तो याद कहां से करेंगे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, दुख में करता याद रे, कहे कबीर उस दास की, कौन सुने फरियाद रे, है ना। भगवान को भी लोग मतलब पे ही याद करते हैं, तो कौन याद करेगा। तो ये कबीरदास जी ने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। तूने रात गंवाई, सोए के दिवस गंवाया, खाए के। तो हमें चेक करना चाहिए कहीं हमारा ऐसा हाल तो नहीं है। भगवान के मिलने के बाद, अमोल जीवन मिलने के बाद, पुरुषोत्तम संगम युगी, खाने और सोने में तो हमारा दिन नहीं जा रहा है। तो सीमित करें, फिक्स करें कि मुझे नाश्ता खाने बनाने में इतना टाइम देना, 1 घंटा मान लो, खाने में 1 घंटा, शाम के खाने में 1 घंटा या 2 घंटा पकड़ लो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 12 घंटे में से 12 घंटे किचन में दे दें। 12 घंटे में से 12 घंटे ही खाने, हर समय खाते रहते हैं। इनफैक्ट लोग खाते रहते हैं। मैं ट्रेन में कभी कभी जाता हूँ तो देखता हूँ फैल के क्या क्या हो गए, लेकिन खा रहे हैं। और वही बात आज बाबा बार बार कह रहा है कि ये है मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। केवल बाबा ने आज कहा है अंदर मुरली में कि केवल योग करेंगे तो नहीं होगा, साथ में पढ़ाई भी पढ़नी है। बगैर पढ़ाई पढ़ने से नहीं होगा ना।
योग करें, ठीक है, योग करेंगे नहीं तो विकर्म नष्ट नहीं होंगे। योग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो होगा ना। तो हर चीज का बैलेंस है। एक्चुअली हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्टों का बैलेंस चाहिए, तब होगा ना। गफलत करेंगे तो पछताना पड़ेगा। और इसमें बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ब्रह्मा बाप ने तो सब आहुति दे दी माता के चरणों में। उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए इस यज्ञ में अपनी आहुति देना। अर्थात आहुति देना का मतलब ये थोड़ी होता कि स्वाहा कर देना अपने को। आहुति देने का मतलब होता है परमात्मा का मददगार बनना। हमें उस साइड रहना है जिस साइड भगवान है, उस साइड नहीं रहना है जिस साइड कलयुगी दुनिया। हमें सतयुगी दुनिया की तरफ रहना है। हमें अब इस कार्य में परमात्मा की मदद करनी है। तो परमात्मा की मदद कैसे कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि हम धन से ही मदद करें, मन से भी कर सकते हैं, तन से भी कर सकते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों से कर सकते हैं। अब हमें फर्दर इस वायुमंडल को दूषित नहीं करना है। और फिर साथ साथ ये भी नहीं आना चाहिए कि मैंने मदद की। वास्तव में देखा जाए तो भगवान से हम लेते हैं, देते नहीं हैं कुछ। तो वैसे हो गया किसी के घर जाओ और उसके घर से घड़ी उठा के दे दो कि मैं तुमको गिफ्ट दे रहा हूँ। मतलब मंदिर जाएंगे, भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे, भगवान से पूछेंगे इतना दे दो तो मैं इतने का चढ़ाऊंगा। मतलब उससे लेकर के उसको ही दे रहे हैं। 1 लाख दे दो तो 1000 का चढ़ा दूंगा। इसका मतलब क्या है? समझने की बात है ना। तो ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं, बाबा की कंप्लेन सुन लो, जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं। इस श्रेणी में हमारा नाम तो नहीं आता, वो चेकिंग कर लेना चाहिए। नींद भी बहुत करते हैं। कई लोग तो दिन में भी 2-3 घंटे सोते हैं, रात में तो सोते ही सोते हैं। इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म जो पुरुषोत्तम संगम युग पर मिला खो देते हैं, खो जाएगा। माया गफलत करा देगी, कुंभकर्ण की नींद में सुला देगी। बाकी वैसा कोई कुंभकर्ण नहीं होता जो समय में सोता था, एक दिन जगता था। अज्ञान निंद्रा में हम सो गए, 6 महीने बीत गए, 6 महीने बाद एक दिन सेंटर पे आए, याद जगी, फिर से 6 महीने सो गए। फिर से कोई प्रोग्राम होगा, फिर कोई जगह देगा, फिर शिवरात्रि आएगी, फिर कोई जगह देगा। वो नहीं। तो बाबा कहता है अब गफलत करेंगे तो पछताना पड़ेगा। और कल्प कल्प की बाजी, इस कल्प नहीं हर कल्प में पछताएंगे। तो वैसा हमें नहीं करना है। भगवान आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है, तो उसमें मददगार बनना चाहिए और खुद पुरुषार्थ करके अपना वर्षा लेना चाहिए। हम क्यों आए हैं शिव बाबा के पास? वर्षा लेने के लिए आए। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है वर्षा लेना। बाबा कहता तुम ईश्वरीय औलाद हो। कोई साधु महात्मा ऐसा नहीं कह सकता कि हम ईश्वरीय औलाद है ना। तो ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है कि हमें पछताना पड़े। पूरा वर्षा लेना है तो बाबा की याद में रहो, पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ। 4 सब्जेक्ट है ना हमारे। तो पहले तो ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है, और जब ज्ञान को हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फिर क्या होगा? योग हमारा लगने लगेगा। और जब योग लगने लगेगा तो हमारे अंदर धारणा होती जाएगी, और धारणा होती जाएगी तो सेवा ऑटोमेटिकली होने लगेगी। नशे की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वही देवी देवता बनते हैं, दूसरे नहीं बनते हैं। हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। बाबा ने आज रहस्य खोला कि द्वापर युग से जब पूजा होती है, शिव के मंदिर बनते हैं, सबसे पहले सोमनाथ मंदिर बना, तो उसी समय ब्राह्मण हुए होंगे। ब्राह्मण चाहिए, पुजारी चाहिए, तो उस समय ब्राह्मण शुरू हुए होंगे जो पूज्य से पुजारी बने होंगे। ऐसे ही हुआ होगा ना। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पूज्य से पुजारी बने सब ब्राह्मण नहीं थे। जब पूजा की आवश्यकता हुई तब उस समय किसी ने ये कर्म करना चालू किया होगा, वो ब्राह्मण कहलाए होंगे, फिर धीरे धीरे हो गए होंगे। और रियल ब्राह्मण तो इस समय संगम युग पर होते हैं। बाबा ने कहा अभी स्थापना का कार्य चल रहा है, फिर विनाश का कार्य होगा, फिर पालना का कार्य होगा। मुख्य ज्ञान क्या है? मन व नाभो मन ही मन, बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं तुम सबको बता दो कि 5000 पहले के माफिक फिर से भगवान आकर के इस यज्ञ की स्थापना कर रहा है। और यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण ही रक्षक होते हैं। तो हमें बाबा का मददगार बनना है। बाबा ने कहा तुम लोगों से पूछ सकते हो भारत इतना सुखी था, इतना दुखी क्यों है? क्योंकि हर आत्मा विकारों के वशीभूत हो गई। तो उजारा करने वाला कौन, सोजरा करने वाला कौन? तो परम पिता परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई सोजरा कर नहीं सकता। तो ये सारी बातें बाबा ने समझाए। बाबा ने आज दानों की भी बात की। जो 8 दाने होंगे वही सतयुग में जाएंगे, सूर्यवंशी बनेंगे, वो बहुत मददगार बाबा के बनेंगे। तो वही दाने और बीच में से बाबा है ना। तो बाबा कहता है तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो जितने बाबा के बच्चे वो चाहते सब आ जाएं, सब आ जाएं। क्यों? ये शुभ भावना शुभकामना है। जितनी शुभ भावना शुभकामना रखेंगे उतना लोग आएंगे। तो आज का टेक होम क्या है? एक ही टेक होम है कि इस पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। जो अमोल जीवन है पुरुषोत्तम संगम युग का, इसका सोने खाने पीने में नहीं गुजार देना है। अपना टाइम टेबल बना देना है। इतने टाइम से ज़्यादा मुझे खाने में नहीं गंवाना है, इतने टाइम से ज़्यादा किचन में मुझे नहीं गंवाना है। फिक्स। हम पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, अपने हाथ ही बनाते थे। मेरा फिक्स था, इससे ज़्यादा टाइम में खाने में दे ही नहीं सकता। और मेरा ये था, आज भी है, 1 घंटे से ज़्यादा किचन में लग नहीं सकता खाने बनाने में। तो हमें पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर चलना है ना। एक बाबा की ही बातों को सुनना है, किसी दूसरों की बातें नहीं सुनना है। अच्छी रीत से पढ़ाई पढ़ करके ऊंच पद पाना है और दिलाना है। आज का बाबा का वरदान है, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप बनो। कई बार जब सेवा होती है तो हम सोचते हैं सेवा करनी तो बड़े भारी हो जाते। पहले हमको होता था प्रोग्राम करना है, कैसे करेंगे, ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा है, ये तैयारी नहीं की, वो तैयारी नहीं की। अभी सब छोड़ दिया, बाबा साथी है, सब हो जाएगा। कोई आए ना आए कोई बात नहीं। होता है ना, हैंड्स की जरूरत होती है, इसमें मैं ना नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत बारी हमने देखा है सेवा होती तो कई लोगों को लगता होगा कि शायद ये कर रहे हैं तो इनकी ही सेवा होगी। सेवा तो सबकी है, भगवान की सेवा है। तो अब भारी नहीं होता है, निश्चिंत, भगवान साथी है, सब हो जाएगा। बाबा कहता कैसी भी मुश्किल सेवा हो लेकिन बाबा के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया नहीं, सफलता कई बार नहीं होती, पहले नहीं होती थी, बड़ा खराब लगता था। अभी नहीं होता, मेरा थोड़ी है, उसका है। होगी तो होगी, हो जाने। तो बाबा की सेवा है, बाप अवश्य करेगा, बाप कराएगा तो सफलता मिलेगी। तो सब कुछ बाबा का। कमजोर संकल्प नहीं करना। हमने तो बुलाया, लोग आए नहीं। कोर्स रखा, कोर्स में कम लोग आए, कम आए ज़्यादा है, बाबा का हमारा कुछ नहीं है। तो मदद मिलेगी। और ये भी नहीं सोचना मैं योग्य नहीं हूँ, योग्य तो हूँ। स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनकी स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। तो हमें अपनी ज्योति जगा के रखना है। चलिए, परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं सदा जागती ज्योति आत्मा हूँ। मन बुद्धि से सब कुछ बाबा के आगे अर्पण करने वाली संपूर्ण ट्रस्टी आत्मा हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व को समझने वाली, केवल सोने और खाने पीने में समय को न गंवाने वाली,
समय का सदुपयोग करने वाली आए, शक्तिशाली आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।